दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सतपुड़ा पर्वतमाला की छोर पर बसा दक्षिण मध्य प्रदेश का शांत व सुंदर शहर बालाघाट के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय माधुरी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1970 में रायगढ़ के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से आप भक्ति भाव, न्यारा प्यारा रहना, मातृत्व भाव, सहनशीलता, साफ दिल, निर्मल व ओजस्वी वाणी की धनी हैं। सन 1984 में रायगढ़ से आपको यह ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र बहनों के जीवन से प्रभावित होकर आप भी इस संस्था में समर्पित हो गईं। सन 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मंगल मिलन हुआ। शिव परमात्मा के विशेष वरदानों व वरिष्ठ दादियों का स्नेह पाकर आपने सन 1988 से रायपुर, इंदौर आदि विशेष सेवा स्थानों पर सेवाएं देती हुई सन 1993 से बालाघाट की ईश्वरी सेवाओं पर उपस्थित हैं। समाजोत्थान के लिए आपने अनेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे मीडिया पर चर्चा, पदयात्रा, किसान सशक्तिकरण रैली, चैतन्य दिव्य झांकियों का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 4 उप सेवा केंद्र, 6 गीता पाठशालाओं सहित 15 शिवशक्ति टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 2000 से भी अधिक बीके भाई बहनें नियमित ज्ञान मुरली सुनते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। माता पिता का विचार बहुत शुद्ध, सात्विक और सरल स्वभाव के हैं। हम 4 बहनें हैं, हमारा एक भाई है। हम चारों ही बहनें ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। हमारे घर में उतना भक्ति भाव तो नहीं होता था, लेकिन दादाजी वेद शास्त्र पढ़ा करते थे। गर्मियों में जब हमारे छुट्टी के दिन होते थे तब हमको भी वो रामायण, गीता, महाभारत सुनाया करते थे, जिसकी पौराणिक कथाएं आज भी मुझे याद रहते हैं। मेरा बचपन से ही श्री कृष्ण और शिव भोलेनाथ पर बहुत आस्था रहती थी, जिस वजह से मैं जन्माष्टमी पर्व पर व्रत रखा करती थी। कार्तिक महीने में विशेष शिव की भक्ति करती थी। रोज़ सवेरे तालाब जाकर के स्नान करना, शिव पर जल चढ़ाना, इस तरह मेरा भक्ति भाव कुछ होता रहा। और मेरा बचपन से ही सबके प्रति नम्र व्यवहार, मधुर व्यवहार, बड़ों के वो सेवा करना, इस तरह से बचपन से मेरी रुचि रहती थी। एक बार ऐसा हुआ, मैं मामा के घर गई हुई थी। वहाँ पर रायगढ़ सेंटर से चित्रा बहन जी, उनकी साथी बहनें मामा के घर के सामने विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किए थे और साथ में 7 दिन का राजयोग शिविर का भी आयोजन किया हुआ था। गांव के बहुत से श्रद्धालुगण राजयोग शिविर का लाभ लेने आते थे। उनके साथ में जो बच्चे आते थे, उन सभी बच्चों में मैं थोड़ा समझदार थी, इसलिए बहन जी ने मुझे सभी बच्चों को संभालने की सेवा दी हुई थी। इसलिए मैं शिविर तो उतने अच्छे से नहीं सुन पाती थी, लेकिन दूसरे दिन जब घर में नाना जी, नानी जी, मामा मामी जी, हमारी मम्मी मौसियाँ सब उस ज्ञान की चर्चा करते रहते थे, तब मैं बहुत ध्यान से सुनती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। राजयोग शिविर का सप्ताह पूरा होने पर चित्रा बहन जी ने
मामा के घर में गीता पाठशाला शुभारंभ की और वहाँ रोज़ प्रतिदिन आकर के चित्रा बहन जी मुरली सुनाने लगी। मैं रोज़ बैठ कर के मुरली सुनती थी और मेरी रुचि मुरली के ऊपर बढ़ते गई। लगभग 1 महीना बहन जी रोज़ मुरली सुनाने आती रही। एक दिन नानी जी को 2 मुरली दे कर के गई और नानी जी से ये कह गई कि कल मैं अगर ना आ पाऊँ तो माधुरी से कहना कि ये मुरली क्लास में सुना देगी। शाम तक बहन जी का रास्ता देखे, बहन जी का नहीं आना हुआ, तब नानी ने कहा कि ये मुरली तुम आज क्लास में सुनाओ। मैं थोड़ा घबराते हुए सोची कि कैसे सुनाऊं, फिर भी बैठ गई सुनाने के लिए। सुनाते गई ऐसे लगा मैं नहीं सुना रही हूँ, लेकिन ये मुरली कोई और शक्ति सुना रही है। और क्लास के सभी भाई बहनों को और दिनों से ज़्यादा उस दिन अनुभूति हुई। इस तरह रोज़ मैं मुरली जब जब बहन जी नहीं आती थी तब सुनाया करती थी। कुछ दिनों के बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया। बहन जी ने गीता पाठशाला के सारे क्लास वालों को बुलाया सेंटर पर। हम सभी भाई बहनें गए। जैसे ही सेंटर पर पहुँचे, वहाँ का वातावरण अलौकिक, भाई बहनें होली हंस की तरह, बहन जी का एक सबके प्रति अपनापन का व्यवहार और उनके जीवन का एक सात्विकता, सेवा भाव, ये सब कुछ देख करके उस दिन ही मेरे मन में एक निश्चय हो गया कि मैं भी अपने जीवन को इसी तरह से समर्पित करूँगी। जब पहली बार मेरा मधुबन जाना हुआ 87 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का 18वीं अव्यक्ति दिवस के अवसर पर प्रकाशमणि दादी जी ने सभी गीता पाठशाला के टीचर्स को माउंट आबू बुलाया था विशेष बाबा मिलन में। उसी दौरान हम कुछ टीचर्स गए थे। जब बहन जी हमें विदाई दे रही थी तो चित्रा बहन जी ने मुझे कहा कि माधुरी, माउंट आबू जा रहे हो। माउंट आबू एक ऐसा वरदानी भूमि है जहाँ पर जाकर के जो भी शुभ संकल्प करो बाबा पूरे करते हैं। तो मेरा एक निश्चय था। हमारे साथ करीब 8 टीचर्स थे गीता पाठशाला के और मधु भाई हम सबको गाइड बन करके माउंट आबू ले गए थे। वहाँ पर जाते से ही ऐसा लगा कि इस स्थान पर मैं कई बार आ चुकी हूँ। और उसके बाद तो रोज़ सुबह शाम क्लास होती थी। वरिष्ठ दीदियाँ भाई क्लास कराया करते थे। सुबह मुरली होती थी। मुरली के बाद जानकी दादी जी रोज़ क्लास कराया करती थी। वो ख़ास दिन भी आया 18 जनवरी का दिन। बाबा मिलन के लिए हम खास गए हुए थे। अमृत वेले से शांति स्तंभ पर योग अनुभूति करते हुए बाबा के कमरे में जब मैं गई तो बहन जी ने जो कहा था वो मुझे याद आया कि वरदानी भूमि में शुभ संकल्प करके आना। तो मैंने 2 संकल्प किया कि सेंटर जाते ही मैं घर में नहीं रहूँगी, अब सेंटर पे रहना शुरू करूँगी। भले ही स्कूल में सेंटर से जाऊँगी, पढ़ाई सेंटर रह के करूँगी, लेकिन अब मैं घर में नहीं रहूँगी। और दूसरा, आगे चल के मैं इस जीवन को बाबा की ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करूँगी। ये 2 संकल्प मैंने उस दिन अमृत वेले किया। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के 18वीं अव्यक्त दिवस के अवसर पर बाबा से मिली और उसमें सारे गीता पाठशाला के टीचर्स पहुँचे हुए थे। बाबा ने जो कहा कि गीता पाठशाला खोलना ये बहुत पुण्य आत्माओं का काम है। तो मैं तो छोटी थी लेकिन गीता पाठशाला पूरा चलाती थी। तब बाबा ने जो शब्द कहा तो मेरे अंदर लग गया कि ये भी मेरा एक बहुत पुण्य उदय हुआ है जो बाबा ने मुझे गीता पाठशाला में निमित्त बनाया है। और बाबा से जब मैं दृष्टि ले रही थी, लाइन से जब आ कर के मेरा नंबर आया तो एकदम कुछ देर बाबा रुक करके और फिर बाबा जो कहे कि तुम
रूहानी बगीचे के रूहे गुलाब हो। तो उस दिन बाबा का ये शब्द मेरे को सुन करके एक निश्चय हो गया कि ज़रूर अमृत वेले जो बाबा से मैंने संकल्प किया कि बाबा मुझे समर्पित जीवन बना करके और सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा, वो संकल्प बाबा के इस वरदान से और पक्का हो गया। जब 18 जनवरी के दिन शांति स्तंभ पर हम सभी टीचर्स से दादी मिल रही थी और हम सभी टीचर्स को दादी ने 2 सौगात दी उस दिन। एक की रिंग था, की रिंग चाबी के आकार का बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था बाबा। वो चाबी को देते हुए दादी ने कहा कि ये स्वर्ग के गेट खोलने की चाबी है और आप सभी टीचर्स को बाबा के साथ साथ स्वर्ग का गेट खोलना है। और उसी दिन ही दादी ने अंगूठी भी हम सबको गिफ्ट दी थी और अंगूठी बहुत पावरफुल दृष्टि देते हुए दादी ने अंगूठी पहना करके कहा कि ये आज तुम्हारी पक्की सगाई हो गई बाबा से। उस दिन के बाद आज तक मेरा ये अनुभव है कि कहीं किसी में मेरा आँख नहीं गया, दृष्टि नहीं गई, कभी मेरा मन विचार चलायमान नहीं हुआ। और बाबा मिलन के पश्चात वापस घर आना हुआ। घर में आई, कुछ दिन घर में रही और मम्मी पापा से ये बात बताई। उन्होंने भी सहर्ष छुट्टी दिया और मैं सेंटर पे रह के स्कूल पढ़ने जाने लगी। 10वीं क्लास के पेपर देने के बाद मैं ट्रेनिंग का ग्रुप इंदौर जा रहे थे और मैं सभी कुमारियों के साथ में इंदौर गई ट्रेनिंग करने के लिए। जब इंदौर ओम शांति भवन में पहुंची, वहाँ भी मुझे मिनी मधुबन का अनुभव हुआ। दीदी भाई जी से मम्मा बाबा का अनुभव होता था और दीदी भाई जी ने हम सभी कन्याओं को इतने सुंदर ढंग से ट्रेनिंग दिए, हर चीज़ सिखाए कि कोई आते हैं कैसे मिलना है, ज्ञान चर्चा कैसे करनी है, हर चीज़ का हमें ट्रेनिंग दिए। यहाँ तक के पोस्ट कैसे करना होता है, किसी की तबीयत ठीक ना हो तो कैसे हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें ही हमें सारा कुछ सिखाया। हाँ, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद भाई जी दीदी हम सभी कन्याओं को सेवा स्थानों पर जाने के लिए विदाई दे रहे थे। तब भाई जी ने कहा कि माधुरी तुमको दुर्ग जाना है, और रायपुर की एक कन्या थी, उनको कहा तुमको रायपुर ही जाना है। इस तरह हमको ट्रेन पर बिठाया गया। पर जब विदाई दे रहे थे भाई जी, तब मैंने भाई जी को कहा कि भाई जी आप जहाँ भेजेंगे, बाबा जहाँ सेवा देंगे, हम बहुत दिल से सेवा करेंगे, लेकिन एक बार आपके सानिध्य में भी रहकर मुझे सेवा करनी है। तो भाई जी ने कहा ठीक है, अभी दुर्ग जाना है। हम दोनों बहनें दुर्ग रायपुर एक ही लाइन पे है, हमको ट्रेन में बिठाया गया। जब हम जा रहे थे, बिलासपुर से पहले रायपुर आया, दुर्ग बाद में आना था। जब रायपुर स्टेशन आया तो दूसरी बहन जो थी, जो रायपुर उतरना था, वो बहन अपना सामान लेके गेट पर खड़ी थी, मैं अपने सीट पर बैठी हुई थी। भाई जो लेने आए थे उन्होंने कहा कि हाँ माधुरी बहन जी को उतरना है। तो मैंने कहा कि मेरे को तो दुर्ग जाना है। तो कहा नहीं, इंदौर से खबर आया है भाई जी का कि आपको रायपुर उतरना है। मैंने कहा जी हाँ। मैं अपना सामान लेके रायपुर उतरी, लेकिन मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा कि रायपुर, जहाँ कमला दीदी जी जो साकार बाबा की पालना ली हुई, उनके साथ मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन का एक सुंदर फाउंडेशन बनाने का मौका मिला। दीदी जी की पालना दादियों से कम नहीं थी। हर तरह की शिक्षाएं देना, सावधानियां देना, और जो ट्रेनिंग में हम थ्योरी सीख करके आए थे वो सारा प्रैक्टिकल में दीदी ने मुझे सिखाया। साल भर करीब मैंने दीदी के साथ सेवा की। दीदी बहुत खुश रहती थी मेरे से, और 1 साल के बाद दीदी ने मुझे झारसुगड़ा सेंटर भेजा। वहाँ पर भी भारती दीदी के साथ 1 वर्ष सेवा की। भाई जी को मेरे कुछ बात याद आया कि
मैंने कहा था कि भाई जी आपके सानिध्य में भी रहकर मुझे कुछ सेवा करनी है, तो भाई जी ने मुझे झारसुगड़ा से वापस इंदौर बुलाया लगभग 2-2.5 वर्ष के बाद। और इंदौर में कुछ दिन प्रेम नगर सेंटर पे रखे, वहाँ सेवा की। वहाँ भी शशि दीदी मेरे से बहुत खुश रहती थी। उसके बाद सुभाष नगर सेंटर पर भी भाई जी ने भेजा, वहाँ पर मैं सेवा दे रही थी। उसी दौरान इंदौर ओम शांति भवन में 25 कन्याओं का ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया था, टीचर्स ट्रेनिंग का। तो भाई जी मेरे को सुभाष नगर से बुला करके कहने लगे कि तुमको कन्याओं की ट्रेनिंग में जो कन्याएं आ रही हैं उनके लिए भंडारे में भोजन बनाने की सेवा करनी है। तो मैंने कहा भाई जी ज़रूर करेंगे, पर अभी तक मैंने 5 से 10 लोगों का भी एक साथ भोजन नहीं बनाया है, तो मैं 25 लोगों का कैसे बनाऊंगी। तो भाई जी ने कहा तुम्हारे में योग्यता है और तुम बना सकते हो। तो मैंने कहा जी हाँ। और दूसरे दिन से मैं आकर के भंडारे में सेवा देने लगी, भोजन बनाने लगी। और मेरी सेवा देख करके भाई जी एक दिन भंडारे में आए चक्कर लगाते हुए और शाबाशी देते हुए कहने लगे कि माधुरी जैसे तो बहन ओम शांति भवन में ज़रूरत है। तो उस दिन भाई जी ने और भी मैंने जो संकल्प रखा था वो पूरा कर दिया और लगभग 2 वर्ष मैं ओम शांति भवन में भाई जी के सानिध्य में रह कर के सेवा की। और उस दौरान भाई जी का नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था और उसकी दिनचर्या भोजन वगैरह की जानकारी मुझे पूरी दी गई थी, जिसके वजह से भाई जी जहाँ भी जाते थे, जोन के सभी सेंटरों पर या जोन से बाहर हर स्थान पर भाई जी मुझे ले जाया करते थे। तो ये भी मुझे भाई जी के साथ रह करके भाई जी को योग पर बहुत विश्वास रहता था। कहीं भी कोई विघ्न आया, कोई तबीयत, कोई भी बात, तो योग से ठीक करना है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें मेरे अंदर जो पक्का होता गया। इंदौर में जब मैं सेवा करती थी, एक दिन भाई जी ऑफिस में मेरे को बुलाए और भाई जी ने कहा कि माधुरी बालाघाट में सेंटर खुला है और तुमको बालाघाट सेंटर सेवा करने के लिए जाना है। तो मैंने एक पल में कहा हाँ जी भाई जी, ज़रूर जाना है। लेकिन भाई जी को मैंने कहा कि मेरे कपड़े बाल्टी में डूबे हुए हैं और मेरे सामान भी व्यवस्थित नहीं है और 2 घंटे के बाद यहाँ आने के लिए ट्रेन भी थी। तो भाई जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तैयारी कर लो। फिर मैंने कहा कि भाई जी मेरे को बड़े बन करके सेवा करने का तो कोई अनुभव नहीं है, कैसे करूँगी। तो भाई जी ने कहा कि बालाघाट ऐसा स्थान है, मैं जब जबलपुर में रहता था तो साकार बाबा ने एक सिंधी परिवार के लिए पत्र लेकर के भेजे थे और वो बालाघाट तुमको जा कर के अब वो सेवा करनी है जो बाबा ने मुझे दिया था। तो इस तरह से कह कर के भाई जी ने भेजा। जब मैं यहाँ आई तो इसके पहले रायपुर में रहना हुआ, बड़े स्थान में इंदौर में रहना हुआ, दादियों का आना जाना, वरिष्ठ भाइयों का आना जाना, दीदियों का आना जाना, सब मतलब ऐसा लगता था। पर यहाँ आए तो एकांत लगता था, यहाँ कोई आना जाना भी नहीं। लेकिन कुछ ही समय में यहाँ की सेवा इतना सुंदर ढंग से होने लगा और भाई जी हमेशा स्वयं फ़ोन करके मेरे को सेवा का पूछताछ और तरीका, विधि कि और सेंटर खोलो और गीता पाठशाला खोलो, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो इस तरह से उमंग उत्साह सदैव दिलाते रहते थे, बल भरते रहते थे। छोटे से छोटे काम, जब ये ज़मीन गिफ्ट मिली तो भी भाई जी सब तरह का यहाँ पर राय सलाह देना, पूरा नक्शा बनवाना, आकर के स्वयं देखना, इस तरह से भाई जी का छोटे बड़े सब सेवाओं में पूरा मदद रहा। और यहाँ का एक सभी भाई बहनों के अंदर पॉजिटिव, कोई विघ्न भी आया तो भाई जी से मैंने जो सीखा हुआ था कि योग के द्वारा ठीक करना है, तो विघ्न आने के पहले ही ठीक होता रहा। और आज के समय तक
बालाघाट जिले में 4 उप सेवा केंद्र हैं और ये तपस्या धाम सेवा केंद्र है। इसके 60 गीता पाठशालाएँ हैं और सबसे बड़ी प्रारब्ध इस गीता पाठ बालाघाट के लिए ये है कि यहाँ पर निर्विघ्न, बाप दादा जब पूछते हैं कि कोई जोन निर्विघ्न है, तो मैं कहती हूँ कि जोन का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बालाघाट सेंटर तो निर्विघ्न है। ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, अमृत वेला, प्रतिदिन मुरली का मनन चिंतन और बाबा जो भी प्रकार की सेवाएं कहते हैं, बाबा जो भी प्रकार की सेवाएं कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ी नहीं, कैसे करूँगी, लेकिन जब करने लगती हूँ तो बाबा ऐसा कराता है जो ऐसा लगता है कि यानी मैं नहीं करती, लेकिन बाबा जो हजारों भुजाओं वाला है वो मुझ भुजा के द्वारा स्वयं कराता है। अभी चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं देश विदेश के झगड़े, कहीं विनाश के अनेक प्राकृतिक आपदाएं। अभी अंत के समय हम देख रहे हैं कि कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं देश विदेश के झगड़े, कहीं अनेक प्रकार के धोखाधड़ी, हर चीज़ में दुनिया अति की ओर जा रही है। और बाबा के जो शुरू से इशारे हैं अंत के, वो सभी कुछ हमें नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय पर मैं स्वयं का पुरुषार्थ अपने अवस्था को एक रस बनाए में रखती हूँ। और बाबा जो कहते हैं कि बच्चे अंत में अशरीरी स्थिति काम में आएगा, तो वो अशरीरी अवस्था बनाने के लिए मैं हमेशा अमृत वेले या चलते फिरते या कहीं पर जब हलचल का समय रहता है, उस समय मैं विशेष पुरुषार्थ करती हूँ। सभी ब्राह्मण परिवार के लिए तो मेरा यही शुभ संदेश है कि समय कब धोखा दे, शरीर कब धोखा दे, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है और तन मन धन समय संकल्प जो सफल करना है, वो कल नहीं आज कर लेना चाहिए। मुख्य जो बहन जी से प्रेरणा मिलती है कि जैसे कभी भी कोई यदि कुछ बोलता है या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अपने दिमाग में नहीं रखना है, उस बातों को भूल जाना है। बिल्कुल भी अपनी जो अवस्था है उसको ख़राब नहीं करना है। यदि अवस्था अच्छी है तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि अवस्था ख़राब हो गई तो फिर ना हम यहाँ पर रह पाएंगे, ना ही अपना जो खुशी है उसको हमेशा के लिए गुम कर देंगे। बहन जी का स्वभाव बहुत सरल है, ममतामयी है। उनसे हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, इजीली उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा वो सर्विस के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाती रहती हैं। अमृत वेला योग कैसे पावरफुल हो, उसके लिए हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं उन्होंने। हमेशा जो भी समस्या उनके पास लेके जाओ तो वो बहुत इजीली उसको सॉल्व करा देती। मैंने हमेशा बहन जी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही देखी कि बहन जी अपने हर कार्य के प्रति बहुत पंक्चुअल रही हैं। उन्होंने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को अपने जीवन में सबसे प्रमुख स्थान दिया है। यज्ञ के प्रति हमेशा वो वफादार रही हैं। यज्ञ के लिए उन्होंने हमेशा अपनी हड्डी हड्डी सेवा की है और उनकी इन सेवाओं को देख करके हमको भी हमेशा यही प्रेरणा मिली है कि जैसे बहन जी ने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा श्रेष्ठ बनाया है, ऐसे हम भी श्रद्धेय बहन जी को अपने जीवन में ऐसे ही कॉपी करें। दीदी जी की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि दीदी सदा निश्चिंत और निश्चित रहे। कितना भी बड़े से बड़ा कार्य पर दीदी में निश्चिंतता देखिए।